अगर युद्ध हुआ तो सोने की कीमतों का क्या होगा? आज हम ये सवाल आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि लंबे वक्त के बाद गोल्ड प्राइस में ऐसी उछाल देखने को मिल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच मामला अभी भी गरमाया हुआ है और ट्रंप का टैरिफ वाला फैक्टर भी काफी अहम है। इतिहास गवाह है कि जब जब युद्ध हुए हैं तब तब सोने की कीमतों में बड़ी उछाल दर्ज की गई है। ऐसे में भारत के आम लोगों के मन में बड़ा सवाल यही है कि अगर युद्ध होता है तो गोल्ड प्राइस का क्या होगा। हर कोई बात कर रहा है कि अगर जेब में 1 लाख रुपया है तो क्या किया जाए, गोल्ड खरीद लें या फिर कुछ और करें। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बाजार और विदेश मामलों के तमाम एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज के शो में जो बड़ा पैनल हमारे साथ है, आपके मन में सोने को लेकर जो भी शंका या फिर सवाल है, हर सवाल का जवाब आज आपको मिल जाएगा। अनिल सर कहते हैं कि जब जब दुनिया आपस में लड़ती है सोना बढ़ता है, तो क्या माना जाए कि यही समय और सही समय है सोने की खरीदारी का? देखिए, इसके लिए है ना पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि सोना वाकई में इस दाम पर खरीदा जाए या नहीं। पहली बात तो ये कि पहली और आखिरी बार दुनिया में जंग नहीं हो रही। कई बार पहले भी हो चुकी है और कई बार आगे भी होगी, ये आप और हम सब जानते हैं। लेकिन फिर इस बार ऐसा क्या अलग है कि सोने के दाम इतनी तेजी से बढ़े? हर बार जब भी दुनिया में कहीं युद्ध की सिचुएशन होती है, सोने के दाम बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बार कुछ बहुत ही जरूरत से ज्यादा न सिर्फ सोने के बढ़े, बल्कि सोने के साथ साथ चांदी के भी बढ़े हैं और बाकी मेटल्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बार सोने को लेकर एक विशेष चीज हुई है और वो ये कि पहली बार दुनिया भर के सभी देशों का और खासतौर से सेंट्रल बैंक, जैसे कि हमारे यहाँ आरबीआई है, अमेरिका में यूएस का फेडरल रिजर्व है, वैसे हर एक देश का एक एक सेंट्रल बैंक है। हर सेंट्रल बैंक का डॉलर पर कॉन्फिडेंस कम होता दिखा है। पहले ये होता था कि अगर मुसीबत का समय है या तो सोना खरीदो या फिर डॉलर खरीदो। इस बार लोगों ने यह डिसाइड किया है, पूरे दुनिया भर के देशों ने, कि डॉलर पर भरोसा कम किया जाए, क्योंकि जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं डी डॉलराइजेशन या कि डॉलर की ताकत कम होती दिख रही है। और आप देख ही सकते हैं डॉलर इंडेक्स जो एक समय 110 115 के लेवल पर चलता था, अब 98 के लेवल पर आ चुका है। यानी कि अब मुसीबत में लोगों को डॉलर नहीं खरीदना। अब डॉलर नहीं खरीदना तो आप खरीदेंगे क्या? फिर दुनिया की कोई और करेंसी जैसे कि यूरो, वो उतनी मजबूत है नहीं। युआन, चाइना की करेंसी जिस पर लोगों का भरोसा नहीं है। फिर बचा क्या? फिर बचा एक ही है, वो है सोना, सेफ हेवन, जिसे सुरक्षित माना जाता है। तो इस बार अनिश्चितता के साथ साथ जो एक सेंट्रल बैंक की तरफ से, और दूसरा ये होता है कि सोने की डिमांड आमतौर पर निवेशक के तौर पर होती है, आप हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। लेकिन हम सेंट्रल बैंक सोना खरीदने लगते हैं तो बात अलग हो जाती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ट्रेडिंग नहीं करते हैं। वो जो सोना खरीद रहे हैं खरीद कर अपने लॉकर्स में रख लेते हैं, भंडार कर लेते हैं। तो ऐसे में वापस उसकी सप्लाई नहीं आती है। तो सोने की सप्लाई जस की तरह से, लेकिन डिमांड सेंट्रल बैंक्स की तरफ से तेजी से बढ़ रही है। और जब तक ट्रंप है तब तक सोने के दाम बहुत नीचे तो आने वाले हैं नहीं। अब बड़ा सवाल क्या, आपने जो पूछा क्या सोना खरीदना चाहिए, अब एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हम सोना इस वक्त खरीदने का मन बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 1 1.5 2 साल में सोने के दाम दुगुने से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में रिस्क तो है, वॉलेटिलिटी भी रहेगी, लेकिन हाँ, जल्दी से दाम बहुत तेजी से घटेंगे इसकी संभावना कम है। और इसलिए इन्वेस्टमेंट को छोड़कर अगर जरूरत के लिहाज से सोना खरीदना है तो फिर आपको समय नहीं देखना है, खरीद लेना चाहिए। ठीक है विजय सरदाना सर, बहुत तरह की बातें इस वक्त बाजार में चल रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बजट का ऐलान होने वाला है, सोना 2 लाख के पार चला जाएगा, बेहतर है अभी सोना खरीद लो। देखिए, जब दुनिया में शांति थी तब भी सोने के दाम बढ़ रहे थे, और जब लड़ाई है तब भी सोने के दाम बढ़ रहे हैं। और जिनको सोना खरीदना है आप ज़रूर खरीदिए। और अब तो फॉर्चुनेट ये है आज की दुनिया में कि आपको ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख रुपए का ही खरीदना है। आप अगर ETF में पैसा लगाते हैं तो अगर आपके पास 500 रुपये हैं तो भी आप खरीद सकते हैं, आपके पास 5000 है तब भी आप खरीद सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप इंक्रीमेंटल गेन करिए। रोमिंदर सचदेवा सर, ये जंग का गोल्ड कनेक्शन, ये बड़ा जो है इस वक्त लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मतलब 1978 और 80 के बीच का हवाला दिया रहा, जब गोल्ड प्राइस 329% के उछाल पर थी, और आज जिस मुहाने पर दुनिया खड़ी है, मतलब अमेरिका और ईरान के बीच जंग की बात की जा रही है। आपको लग रहा है कि ये जंग होगी या फिर गोल्ड प्राइस एक इस वक्त मार्केट में बस एक बुलबुला बना हुआ है? देखिए, अब डिपेंड करता है आप जंग कैसे डिफाइन करते हो, इन द सेंस कि कुछ जंग तो ऑलरेडी चल रही है, इकोनॉमिक जंग चल रही है। रशिया का 250 बिलियन और 50 बिलियन, 250 बिलियन यूरोप में सीज हो रखा है।
सैंक्शंस के चलते अमेरिकन, राइट, यूक्रेन वॉर का। एक्चुअली वो एक और रीजन है बाय द वे जिसके चलते देश, सेंट्रल बैंक्स की जो बात हो रही है, सोना और खरीद रहे हैं, क्योंकि अब वो भी विश्वास नहीं रहा कि आपका अगर पैसा किसी दूसरे बैंक में पड़ा, यूरोप में, यूएस में, वो कल को ब्लॉक हो जाए, तो बेटर है कि गोल्ड लो। और तो सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड की परस्यूट चलेगी, मल्टीपल रीजन है, बढ़ेगा। हरवीर सर, आम लोगों के मन में एक सवाल है, वो सवाल ये है कि अगर मेरे पास इस वक्त 1 लाख रुपए है तो क्या अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही समय है? गोल्ड में पैसा लगाऊं ना लगाऊं? देखिए, एक तो डिपेंड करता है कि आपका, जैसे आपने कहा कि 1 लाख रुपया है, तो आपके प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और अगर आपका लॉन्ग टर्म आपका है प्लान, तो जाहिर सी बात आप गोल्ड में जा सकते हैं। और गोल्ड का जो प्रेडिक्शन अभी भी लग रहा है कि तमाम सारे जो पैनलिस्ट हैं उस तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस अभी आगे और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जी।